Good morning to all of you. As you know, we have already read this chapter number 9, Charge for Love. So, today we are going to start the activities of this chapter. Firstly, look at the activity 3. Choose the correct option to answer the following question. In this activity, we have to choose the correct option from the following options. So, first one is, what did the shop owner write on the signboard? So, जो शॉप ऑनर था उसने साइन बोर्ड पे क्या राइट किया हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कमेंट बाय पपीज, बी, फ्री पपीज, सी, लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पपी, या डी, पपीज फॉर सेल. तो उसने कौन सा राइट किया हुआ था शॉप ऑनर ने साइन बोर्ड पे? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पपीज फॉर सेल. वट वॉज द नेम ऑफ द मदर ऑफ द पपीज? वट वॉज द नेम ऑफ द मदर ऑफ द पपीज? जो पपीज की मदर थी उसका क्या नाम था? हॉली, डॉली, पॉला, पेपी. सो क्या था उसका नेम? बी ऑप्शन इज राइट, डॉली. सी, हाउ मैनी पपीज वर देयर टू चूज फ्रॉम? सो वहाँ पे कितने पपीज थे जिनमें से उसको, जो लिटिल बॉय था, उसको चूज करना था? सो देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर 3, 5, 4, 1. सो कितने थे पपीज वहाँ पे? 5. विच पपी डिड द बॉय पिक? जो बॉय ने पिक किया था पपी वो कौन सा था? ए, द वन विद ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स, बी, द वन विद द लिम्प, सी, द वन विद शेकी आइज, डी, द वन विद बिग ईयर्स. कौन सा था वो? ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स वाला, जो लिम्प था पपी वो, शेकी आइज वाला, या बिग ईयर्स वाला? सो कौन सा था वो? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द वन विद द लिम्प, जो लंगड़ा के चल रहा था. 5. वाई डिड द बॉय पिक द पपी विद द लिम्प? जो बॉय था उसने जो लिम्प वाला पपी था वो क्यों चूज किया था? ही कुड एम्फेथाइज विद इट्स कंडीशन, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को रिलेट कर सकता था, समझ सकता था. द शॉप ऑनर सेड ही वुड गिव इट टू फॉर फ्री. शॉप ऑनर ने उसे कहा था कि वो उसे फ्री में देगा. ही थॉट इट वॉज वेरी क्यूट. वो उसने समझा था कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था. द पपी शोड हिम मोर अफेक्शन. पपी ने उसे क्या था? मोर अफेक्शन शो किया था. जो पपी था उसने उसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यार दिखाया था. सो करेक्ट आंसर इज ए, ही कुड एम्फेथाइज विद इट्स कंडीशन, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को समझ सकता था. 6 वन इज, वाई डिड द शॉप ऑनर वॉन्ट द बॉय टू टेक द पपी फॉर फ्री? जो शॉप ऑनर था उसने बॉयज वो क्यों चाहता था कि वो बॉय जो फ्री में पपी लेके जाए वो? ही फेल्ट दैट ही शुड नॉट पुट अ प्राइज ऑन लव. ठीक है, क्योंकि वो जो लव पे कोई प्राइज नहीं लगाना चाहता था. ही फेल्ट दैट द बॉय वॉज टू स्मॉल टू पे, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो बॉय है वो पे करने के लिए बहुत छोटा है अमाउंट को. द पपी वुड बी ए बर्डन ऑन हिम ड्यू टू इट्स लिम्प. जो पपी था उस शॉप ऑनर पे एक बर्डन था उसके लिम्प के कारण, लंगड़ा के चलने के कारण. ही थॉट दैट ही वुड हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट्स रेगुलर ट्रीटमेंट, क्योंकि उसने सोचा था कि उसको जो जो पपी का रेगुलर ट्रीटमेंट है, जो उसका इलाज है, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा. सो करेक्ट आंसर इज ए, ही फेल्ट दैट ही शुड नॉट पुट अ प्राइज ऑन लव, क्योंकि उसने महसूस किया कि जो लव का कोई प्राइज नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. So first question is, who approached the owner of the shop? जो शॉप के ऑनर के पास कौन पहुंचा था? So first is, answer of this question is, a little boy approached the owner of the shop. कौन गया था शॉप ऑनर के पास? A little boy. Second, what was the owner charging for healthy puppies? जो healthy puppies थे उन जो ऑनर था, शॉप ऑनर था, उनका क्या चार्ज करता था, क्या जो कीमत लेता था उनकी? द ऑनर वॉज चार्जिंग $30 to $50 फॉर ईच पपी. जो हर एक पपी के लिए जो ऑनर था कितने चार्ज कर रहा था? $30 to $50. थर्ड क्वेश्चन,
हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव, जो बॉय था, लिटिल बॉय था, उसके पास कितना पैसा था। आंसर, द बॉय हैड $2.37। तो बॉयज़ के पास कितना पैसा था, ओनली $2.37। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डिड द लेम पप्पी हैव, जो लेम पप्पी था, जो लंगड़ा वाला पप्पी था, उसको क्या प्रॉब्लम थी। द लेम पप्पी डिड नॉट हैव अ हिप सॉकेट, उसके क्या नहीं था, हिप सॉकेट, जो कमर सॉकेट नहीं था उसका। इट वुड ऑलवेज लिम्प, तो वो हमेशा क्या था, लंगड़ा के चलता था। इट कुड नैदर रन नॉट प्ले, ना ही तो वो रन कर सकता था, दौड़ सकता था, ना ही क्या वो प्ले कर सकता था, खेल सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, विच पपी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड वाई, जो लिटिल बॉय था उसने कौन सा पपी चूज किया था और क्यों। द बॉय चूज द लेम पपी एज ही हिमसेल्फ वॉज लेम, कौन सा पपी चूज किया था बॉय ने, लेम पपी, जो लंगड़ा वाला कुत्ता था वो चूज किया था उसने, एज ही हिमसेल्फ वॉज लेम, क्योंकि वो खुद क्या था, एक लंगड़ा था। ही कुड एम्फेथाइज विद इट्स कंडीशन, तो वो जो उस लेम पपी की कंडीशन को समझ सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द शॉप ऑनर एग्री टू गिव द पपी फॉर फ्री, जो शॉप ऑनर था वो उस पपी को बॉय को फ्री में देने के लिए क्यों एग्री हो गया था, क्यों सहमत हो गया था वो। द शॉप ऑनर फेल्ट दैट देयर इज़ नो चार्ज फॉर लव, तो शॉप ऑनर ने क्या महसूस किया था कि जो लव के लिए कोई चार्ज नहीं होता। सो ही एग्री टू गिव द पपी फॉर फ्री, सो इसीलिए वो उस पपी को फ्री में देने के लिए एग्री हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस, जो टिक और क्रॉस है उसका साइन हमने पुट करना है अगेंस्ट हर एक जो सेंटेंस के सामने। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द शॉप ऑनर वांटेड टू सेल किटन्स, जो शॉप ऑनर था वो किटन्स बेच रहा था, बिल्लियों के बच्चे बेच रहा था। रॉन्ग। नेक्स्ट, द शॉप ऑनर वांटेड टू सेल पपीज़, वो शॉप ऑनर था जो वो पपीज़ को सेल करना चाहता था। ट्रू। द बॉय वॉज एन एथलीट एंड नीडेड अ पेट टू एक्सरसाइज विथ, जो बॉय था वो एथलीट था एक, ठीक है, खिलाड़ी था। एंड नीडेड अ पेट टू एक्सरसाइज विद, और उसको पपी चाहिए था वो अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए। दिस सेंटेंस इज स्टूडेंट्स रॉन्ग बिकॉज द बॉय वॉज अ लेम बॉय। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द पपीज वॉज ब्लाइंड, जो पपीज में से एक पपी था वो ब्लाइंड था। फॉल्स, अंधा नहीं था वो, क्या था, लेम था वो। द बॉय हैड इनफ मनी टू बाय 4 पेट्स, बॉयज़ के पास जो 4 पेट्स को ख़रीदने के लिए काफ़ी पैसा था। फॉल्स। 6, द शॉप ऑनर इंसिस्टेड दैट द बॉय माइट टेक द पपी फॉर फ्री, द शॉप ऑनर ने उसको इंसिस्ट किया था कि वो पपी है जो फ्री में लेके जाए। ट्रू। द बॉय हैड अ क्रिपल्ड लेग, जो बॉयज़ की लेग थी वो क्रिपल्ड थी, ठीक नहीं थी, वो लंगड़ा के चल रहा था। यस, ट्रू। द बॉय इवेंचुअली केम लुकिंग फॉर अ हॉर्स, बॉय क्या था, एक हॉर्स को देखने के लिए आया था। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दैट विल डू बाय योरसेल्फ, जो आप अपने आप करोगे, ठीक है। और उसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 6, इस जो कॉम्प्रीहेंशन है पैसेज है उसको रीड करना है, ठीक है। एंड उसके जो क्वेश्चंस के आंसर है और जो करेक्ट 4th है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, 3 है जो क्वेश्चन आंसर है, 4th है चूज़ करनी है करेक्ट ऑप्शन इनमें से, जो आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। सो नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है 2, 3, 4 5 6 नंबर एक्टिविटीज़ है जो वो आप अपनी बुक पे सॉल्व करोगे, 3, 5 नंबर, और जो 4 नंबर है वो आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे राइट डाउन करोगे क्वेश्चन आंसर, और जो 6 एक्टिविटीज़ है वो आप अपनी रफ नोटबुक्स पे राइट करके मुझे
सेंड करना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।